अमन वर्मा का स्वभाव शुरू से ही सीधा था। ज्यादा बातों में ना उलझने वाला, काम से काम रखने वाला इंसान। उम्र करीब 35 साल। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम करता था। उसका काम अलग अलग साइटों पर गार्ड की ड्यूटी देखना, रिपोर्ट बनाना और कभी कभी खुद रात की शिफ्ट संभाल लेना भी होता था। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, बल्कि उसने तो अपनी नौकरी में कई सुनसान जगहों पर रातें काटी थीं। जिस जगह उसकी नई पोस्टिंग हुई वो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। एक पुरानी सरकारी गोदाम जैसी इमारत, जिसे अब रिकॉर्ड स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। चारों तरफ खुला मैदान, थोड़ी दूरी पर सूखी नदी और पीछे की तरफ जंगली झाड़ियां। दिन में जगह सूनी लगती थी, लेकिन रात में वहां की खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी हो जाती थी। अमन को यहीं की नाइट शिफ्ट सौंपी गई, साथ में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा। वही कमरा जहां पहले भी गार्ड रहते आए थे। फाइलों में सब ठीक लिखा था, कोई घटना दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस इतना बताया गया कि रात में सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि इलाका सुनसान है। पहली रात अमन ने पूरे इलाके का मुआयना किया। टॉर्च लेकर चारों तरफ घूम आया, गोदाम के दरवाजे चेक किए, ताले ठीक थे, रिकॉर्ड रूम बंद था। कमरे में वापस आकर उसने चाय बनाई और कुर्सी पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। सब कुछ सामान्य था, न कोई आवाज, न कोई हलचल। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज। करीब 1 बजे के ओर के आसपास उसे लगा कि रिकॉर्ड स्टोर है। वो तुरंत उठा, टॉर्च लेकर अंदर गया, लेकिन वहां सब अपनी जगह पर था। भारी अलमारियां, बंद फाइलें, धूल से भरा फर्श, कुछ भी हिला हुआ नहीं था। उसने इसे हवा या जानवर की वजह मानकर वापस आ गया। दूसरी रात से चीजें थोड़ी बदलने लगीं। इस बार आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसी कमरे के अंदर से महसूस हुई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे फर्श पर वजन बदल रहा हो। अमन ने लाइट जलाई। कमरा खाली था। चारों तरफ देखा, खिड़की बंद, दरवाजा अंदर से लॉक। फिर भी कमरे की हवा अजीब तरह से ठंडी हो चुकी थी। तीसरी रात तक अमन ने नोटिस किया कि ठीक 12:30 बजे के बाद मोबाइल का नेटवर्क कमजोर हो जाता है। बैटरी अचानक तेजी से गिरने लगती है और कमरे में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। मिट्टी और पुराने कागजों की मिलीजुली गंध, जैसे बहुत पुराने रिकॉर्ड अचानक सांस लेने लगे हों। उस रात वो सोया नहीं, कुर्सी पर बैठकर जागता रहा। घड़ी की सुइयां साफ दिख रही थीं, और जैसे ही समय 1:15 हुआ, रिकॉर्ड स्टोर के अंदर से एक लंबी घिसटती हुई आवाज आई। इस बार वो आवाज एक बार नहीं, लगातार चलती रही, जैसे किसी भारी चीज को फर्श पर खींचा जा रहा हो। अमन अंदर गया, टॉर्च की रोशनी डाली, और इस बार उसे फर्श पर साफ निशान दिखे। धूल पर बने लंबे घिसटने के निशान, जो एक अलमारी से शुरू होकर दीवार तक जाते थे, जबकि वो अलमारी अपनी जगह से हिली हुई नहीं थी। ना ही वहां कोई रस्सी, ना कोई औजार, कुछ भी नहीं था जिससे वो निशान बन सके। उस पल अमन को पहली बार लगा कि यहां कुछ ऐसा है जिसे नियमों और तर्क से समझाना आसान नहीं होगा। फिर भी उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसके लिए डर से ज्यादा जरूरी था ये समझना कि ये सब हो क्या रहा है। वो कमरे में वापस आया, दरवाजा बंद किया और दीवार से टिक कर बैठ गया। बाहर फिर से सन्नाटा छा चुका था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगता है। यहीं से इस जगह की असल परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू होती हैं। लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ है वो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे जो अमन ने देखा और झेला वो सिर्फ आवाजों और निशानों तक सीमित नहीं रहने वाला। उस रात के बाद अमन ने अपनी आदतें बदल लीं। वो अब रिकॉर्ड स्टोर के अंदर बेवजह नहीं जाता था। हर घंटे बाहर से ही चक्कर लगाता, दरवाजों और तालों को देखता और फिर अपने कमरे में लौट आता। लेकिन जितना वो उस इमारत से दूरी बनाना चाहता था, उतना ही वो जगह उसे अपनी तरफ खींचने लगी, क्योंकि हर रात एक तय समय पर वहां कुछ न कुछ खटने लगा था, बिना किसी चूक के, बिना किसी बदलाव के। चौथी रात जब अमन ड्यूटी पर पहुंचा, तो उसने सबसे पहले ये नोटिस किया कि रिकॉर्ड स्टोर के अंदर की लाइट, जो दिन में ठीक काम कर रही थी, शाम होते ही अपने आप बंद हो चुकी थी। उसने सोचा शायद वायरिंग की समस्या होगी, लेकिन जैसे ही उसने स्विच दबाया, लाइट जली नहीं, बल्कि स्विच से हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कुछ देर पहले वहां करंट दौड़ा हो और फिर अचानक रुक गया हो। रात के करीब 1 बजे
वही समय जब पिछले दिनों आवाजें आई थीं, उस रात आवाज नहीं आई, बल्कि कुछ और हुआ। कमरे की हवा अचानक स्थिर हो गई। पंखा चल रहा था, लेकिन हवा का एक कतरा भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर की हवा किसी ने रोक दी हो। अमन कुर्सी पर बैठा था। उसकी पीठ दीवार से लगी हुई थी, और तभी उसे अपनी गर्दन के पास ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पास से गुजरा हो। उसने तुरंत पलटकर देखा। कमरा खाली था, दरवाजा बंद था, खिड़की पर जाली लगी थी, फिर भी उस ठंडक का एहसास बना हुआ था। अब यह सिर्फ माहौल नहीं था, यह सीधा उसके शरीर पर असर डाल रहा था। उसकी सांसें अपने आप तेज हो गईं, और पहली बार उसे यह डर लगा कि अगर ये सब बढ़ता गया तो वो इसे संभाल नहीं पाएगा। 5वीं रात अमन ने हिम्मत करके पुराने रजिस्टर देखे, जो रिकॉर्ड स्टोर के एक कोने में रखे थे। वे रजिस्टर बहुत पुराने थे। कुछ पन्ने सड़ चुके थे, कुछ पर लिखावट आधी मिट चुकी थी, लेकिन उनमें से एक रजिस्टर ने उसका ध्यान खींचा। उसमें सालों पहले यहां तैनात गार्डों के नाम दर्ज थे, और हैरानी की बात यह थी कि कई नामों के आगे एक ही बात लिखी थी: ड्यूटी अधूरी। न कोई तारीख, न कोई कारण, बस यही शब्द। उसी रात ठीक 1:15 पर घिसटने की आवाज फिर शुरू हुई। इस बार आवाज रिकॉर्ड स्टोर के अंदर से नहीं, बल्कि उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। अमन कुर्सी से उठा नहीं, बस सांस रोके बैठा रहा। आवाज धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक आई और वहीं रुक गई। दरवाजा हिला नहीं, कुंडी नहीं गिरी, लेकिन बाहर किसी के खड़े होने का एहसास इतना साफ था कि उसकी हथेलियों में पसीना आ गया। कुछ सेकंड बाद आवाज वापस उसी दिशा में चली गई, जैसे कोई अपना चक्कर पूरा करके लौट रहा हो। अमन ने उस रात दरवाजा नहीं खोला, न बाहर झांका, बस वहीं बैठा रहा, सुबह होने तक। और जब पहली रोशनी मैदान पर पड़ी, तब जाकर उसके शरीर ने थोड़ी राहत ली। लेकिन दिमाग अब एक बात साफ समझ चुका था: ये जगह रात में किसी नियम से चलती है, और वो नियम इंसानों के रिलेटेड बना है। अगले दिन उसने कंपनी के मैनेजर से बात की। उसने डर या भूत की बात नहीं की, बस इतना कहा कि रिकॉर्ड स्टोर के अंदर कुछ गड़बड़ है, और वहां रात में रहना सुरक्षित नहीं लगता। मैनेजर ने पहले उसकी बात तो हल्के में लिया, लेकिन जब अमन ने रजिस्टर का जिक्र किया और ड्यूटी अधूरी वाली लाइन बताई, तो मैनेजर एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने बात बदल दी और कहा कि इस पर बाद में चर्चा करेंगे। उसी शाम जब अमन फिर से ड्यूटी पर पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि अब ये जगह उसे जाने नहीं देना चाहती। क्योंकि जैसे ही सूरज डूबा, रिकॉर्ड स्टोर के अंदर से एक धीमी, लगातार आवाज आने लगी। कोई चीख नहीं, कोई धमाका नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुराने कागजों को पलट रहा हो, एक के बाद एक, बहुत धैर्य के साथ। और अमन समझ गया कि अब जो होने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा नजदीक है। उस आखिरी रात अमन को नींद नहीं आई। वो कमरे में बैठा रहा, लाइट जलाए हुए, टॉर्च हाथ में, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि यहां डर से भागने का रास्ता नहीं है, यहां डर को समझना ही एकमात्र रास्ता है। रिकॉर्ड स्टोर के अंदर से कागज पलटने की आवाज लगातार आती रही, बहुत शांत, बहुत नियमित, जैसे कोई हर फाइल को एक तय क्रम में देख रहा हो। अमन ने घड़ी देखी। समय ठीक 1:15 था, वही समय जो हर रात दोहराया जाता था। अचानक आवाज रुक गई, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने काम पूरा कर लिया हो। उसी पल कमरे की हवा फिर से चलने लगी। पंखे की हवा अब महसूस हो रही थी, और जो ठंड अब तक शरीर में चुभ रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। अमन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और रिकॉर्ड स्टोर की तरफ बढ़ा। इस बार डर के साथ साथ एक अजीब सा भरोसा भी था, जैसे अब कुछ छुपा नहीं रहने वाला। रिकॉर्ड स्टोर के अंदर टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि वो पुराना रजिस्टर, जिसमें गार्डों के नाम दर्ज थे, खुला हुआ पड़ा है, जबकि उसने उसे बंद करके रखा था। आखिरी पन्ना खुला था, और उस पर पहली बार पूरी लाइन लिखी हुई थी, किसी नाम के सामने नहीं, बल्कि नीचे साफ शब्दों में, ड्यूटी पूरी हुई। अमन के हाथ कांप गए, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि जो भी यहां था
वो किसी को डराने नहीं, बल्कि अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए हर रात लौट रहा था। अगले दिन अमन ने ज्यादा जोर नहीं डाला। उसने सिर्फ इतना किया कि उस रजिस्टर की कॉपी बनवाई और कंपनी को सौंप दी। कुछ दिनों बाद उसे दूसरी साइट पर ट्रांसफर कर दिया गया, बिना किसी सवाल के, बिना किसी बहस के, जैसे सबको पहले से पता था कि यही होना है। रिकॉर्ड स्टोर की नाइट शिफ्ट कुछ समय के लिए बंद कर दी गई और फिर वहां रात की ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई। बाद में अमन को पता चला कि उस इमारत में सालों पहले एक क्लर्क काम करता था, जिसे सरकारी रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन अचानक बीमारी में उसकी मौत हो गई थी। फाइलें अधूरी रह गईं, रजिस्टर अधूरा रह गया। और उसके बाद जो भी गार्ड वहां तैनात हुआ, उसने रात में वही गतिविधियां महसूस की, क्योंकि वो काम, वो क्रम कभी पूरा ही नहीं हुआ था। आज भी वो रिकॉर्ड स्टोर दिन में खुलता है। लोग आते हैं, फाइलें देखते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन रात में वहां कोई नहीं जाता, न गार्ड न कर्मचारी, क्योंकि अब सब जानते हैं कि कुछ जगहें डर के लिए नहीं, बल्कि अधूरी जिम्मेदारियों के लिए जानी जाती हैं। और जब तक वे पूरी न हों, वहां की रातें किसी न किसी को जगाए रखती हैं। अमन आज भी अपनी ड्यूटी करता है, दूसरी जगह, दूसरी इमारत में। लेकिन हर रात ठीक 1:15 पर उसकी आंख अपने आप खुल जाती है। वो घड़ी देखता है, एक गहरी सांस लेता है और फिर सो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उस समय कहीं कोई और, किसी और जगह अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है।